हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी CWE ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम साइबर सिक्योरिटी की हिस्ट्री में मोस्ट डेंजरस एंड कॉमन साइबर अटैक के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ फिशिंग अटैक। इन केस अगर आपको कोई भी एक सस्पिशियस ईमेल और मैसेज रिसीव हुआ है जो कि आपको दिखने में सही नहीं लगता, मीन्स फेक लगता है, देन प्रॉबेबली आप पे फिशिंग अटैम्प्ट हो चुका है। सो बेसिकली ये फिशिंग अटैक है क्या एंड आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दीज काइंड ऑफ साइबर अटैक्स, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। फिशिंग एक टाइप का साइबर अटैक होता है जो कि मोस्ट डेंजरस एंड कॉमन है आज के इस 2024 के डिजिटल इरा में। एंड एज पर दी रिपोर्ट्स ये 2024 का डेटा कलेक्ट किया गया है, जो फिशिंग अटैक एक्टिविटीज़ होती हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं ग्लोबली बाय 27.8% एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स ऑफ 2022। सो यू कैन इमेजिन आज की इस डेट में सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है एंड फिर भी जो फिशिंग अटैक्स है वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। एंड एज पर दी रिपोर्ट्स अगर हम अदर साइबर क्राइम्स एंड साइबर अटैक्स की बात करें देन उनका डेटा भी इंक्रीज़ हो रहा है। इन दी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 साइबर अटैक्स इंक्रीज़ हुए हैं बाय 28% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स। सो यू कैन रिलेट फ्रॉम दिस कि आज के सिक्योरिटी के वर्ल्ड में भी हमारा डेटा 100% सिक्योर नहीं है। एंड इसमें और डिटेल में एक्सप्लोर करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि 2024 का मोस्ट कॉमन साइबर अटैक फिशिंग अटैक ही है। सो दैट्स वाई आज के सेशन में हम फिशिंग अटैक के पूरे मैकेनिज्म को क्रैक करेंगे एंड आपको टिप्स भी देंगे कि आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को फ्रॉम दीज काइंड ऑफ अटैक्स। बेसिकली अटैकर्स एंड हैकर्स टारगेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को एंड इंडिविजुअल्स को ट्रिक करने के लिए, ताकि यूज़र्स अपनी सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन और डेटा को रिवील कर दे, such as passwords, credit card numbers and debit card numbers और other personal details। एंड फिशिंग अटैक का यूज़ करके इन सभी सेंसिटिव डेटा को स्टील किया जाता है। एंड ये सारा डेटा स्टील करने के लिए हैकर्स के थ्रू एक फेक एनवायरनमेंट बनाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेज और इवन फ़ोन कॉल्स। मीन्स आपने फ्रॉड्स के बारे में सुना होगा, जो आपको फेक ईमेल्स आते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं और फ्रॉड कॉल्स आती हैं, जिन कॉल्स में आपको अलग अलग चीज़ों से मैनिपुलेट किया जाता है आपके माइंड को एंड आपसे सभी इन्फॉर्मेशन ली जाती है। सो उसी को बेसिकली कहते हैं फिशिंग अटैक, जिसमें एक फेक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया जाता है किसी भी यूज़र को हैक करने के लिए, मींस किसी भी यूज़र का माइंड हैक करने के लिए। लेट मी टेल यू समथिंग, अगर आप इस चीज़ को और ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में समझना चाहते हैं देन आपको CWE चैनल पे सोशल इंजीनियरिंग की एक वीडियो मिल जाएगी। उसमें मैनिपुलेटिंग के बारे में एंड यूज़र्स का माइंड हैक करने के बारे में फुल डिटेल में मैंने बता रखा है। सो आप वो चेकआउट कर सकते हैं, आपको आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। नाउ लेट्स बैक ऑन द टॉपिक। बेसिकली फिशिंग अटैक को इस वे में डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो ह्यूमन की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करे। अटैकर्स यूज़ करते हैं सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स का ताकि वो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी, फेयर एंड क्यूरियोसिटी क्रिएट कर सकें यूज़र्स के माइंड में। इस चीज़ को प्रैक्टिकली हम अंडरस्टैंड करते हैं एक एग्जाम्पल से। जब भी आपको किसी फ्रॉड पर्सन का कॉल आता है देन आपको कुछ ऐसी बातें बोली जाती हैं जो कि आपके माइंड को मैनिपुलेट करती हैं। आपको समटाइम्स बैंक से कॉल आई होगी जिसमें फेक पर्सन और अटैकर आपको कॉल करता है एंड आपको बोलता है कि वो बैंक से कॉल कर रहा है एंड ऑफिशियल वे में आपका KYC के बारे में पूछते हैं, आपके डेबिट कार्ड की डिटेल्स के बारे में पूछता है एंड एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करता है आपके माइंड में कि आपके बैंक में कुछ एरर है, आपको ये जल्दी से ठीक करना पड़ेगा। एंड उसी फेयर एंड क्यूरियोसिटी के कारण हम उसे सारी पर्सनल डिटेल्स दे देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर डेबिट कार्ड नंबर, बैंक नंबर वगैरह वगैरह। सो इस पूरे वे में सोशल इंजीनियरिंग का यूज़ करके ह्यूमंस की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड किया जाता है एंड इस सेम चीज़ को डिजिटल वे में भी परफॉर्म किया जाता है। मीन्स आपको एक ऐसा सस्पिशियस लिंक डाउनलोड करने के लिए दी जाता है जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, और आपको एक मेल आई होती है जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है एंड आप उस सस्पिशियस मेल पे और लिंक पे क्लिक कर देते हैं अपनी क्यूरियोसिटी के लिए। देन क्लिक करने के बाद उस पूरे फिशिंग अटैक के एनवायरनमेंट में आप फंस जाते हैं एंड आपका डेटा एंड आपकी सारी इन्फॉर्मेशन हैकर के पास पहुंच जाती है। सो इस पूरे स्मार्टर वे में इस फिशिंग अटैक को डिज़ाइन किया गया है ताकि ह्यूमन की साइकोलॉजी को ट्रिक करे एंड सारी इन्फॉर्मेशन निकल आए। आई होप आपको फिशिंग अटैक के बारे में सब क्लियर हो गया होगा। अब हम इसमें some प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे जिससे आप इसमें प्रॉपरली रिलेट कर सकें। मोस्ट कॉमनली फिशिंग अटैक्स में ईमेल्स का यूज़ किया जाता है आपको ट्रिक करने के लिए। मीन्स ईमेल्स को डिज़ाइन किया जाता है एकदम अट्रैक्टिव वे में, जिसे देखने से ऐसा लगे कि वो ईमेल एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से आया है, लाइक अ जॉब लेटर। एंड जैसे ही यूज़र्स उस पर क्लिक करके अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स को फिलअप करते हैं देन वो सारा डेटा हैकर के पास चला आता है। सो इसी सेम वे में ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू, फेक लिंक्स के थ्रू एंड फेक वेबसाइट्स के थ्रू भी फिशिंग अटैक को परफॉर्म किया जाता है।
मीन्स समटाइम्स डेटा सील करने के लिए बैक एंड एंड फ्रंट एंड को मिला के एक पूरी फेक वेबसाइट बनाई जाती है जिसमें यूज़र्स इंटरेक्ट करते हैं एंड जितने भी वो उसमें डेटा अपना डालते हैं वो सारा डेटा हैकर के पास चला जाता है। एंड जितने भी आपके लॉगिन क्रेडिट्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड नंबर्स होते हैं, और भी जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी स्टील हो जाती है एंड उसका मिसयूज़ भी किया जाता है बाय दी हैकर्स। सो सभी बेसिक कंसेप्ट्स को डिटेल में अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम इसके टाइप्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि फ़िशिंग अटैक्स के कितने टाइप्स होते हैं। इट्स बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स: स्पेयर फिशिंग, वेलिंग, द थर्ड वन इज़ विशिंग एंड स्मैशिंग। स्पेयर फिशिंग का यूज़ करते हैं हैकर्स किसी भी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन को बेसिक लेवल पे टारगेट करने के लिए ताकि मोर एंड मोर ओवर उनकी पर्सनलाइज इन्फॉर्मेशन को निकाला जा सके। एंड दी सेकंड वन इज़ वेलिंग। वेलिंग बेसिकली टारगेट करती है हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स को, लाइक पॉलिटिशियंस एंड एग्जीक्यूटिव्स, उनको टारगेट किया जाता है इस टाइप के अटैक में, बिकॉज हैकर्स जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को स्टील करेंगे उन्हें उतना ही फ़ायदा होगा। दैट्स वाई वेलिंग का यूज़ करके हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स को टारगेट किया जाता है। एंड दी थर्ड वन इज़ विशिंग एंड स्मैशिंग। इस टाइप के फिशिंग अटैक्स जो फ़ोन कॉल से किए जाते हैं और टेक्स्ट मैसेज के थ्रू किए जाते हैं उन्हें विशिंग एंड स्मैशिंग अटैक बोलते हैं। बट इन सभी चीज़ों को डिटेल में अंडरस्टैंड करने के बाद हमारा ये मेन क्वेश्चन यही है कि हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दीज काइंड ऑफ अटैक्स। सो दी फर्स्ट पॉइंट दैट आई कैन से दैट फिशिंग अटैक्स टोटली बेस्ड होते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर। सो आपको सस्पिशियस मैसेजेस को स्किप करना चाहिए फ्रॉम योर ईमेल्स। आपको ना उन्हें रीड करना चाहिए एंड ना उन पर क्लिक करना चाहिए। दी सेकेंड पॉइंट, यू शुड ऑलवेज चेक दी ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर। अगर आपको कोई भी सस्पिशियस मेल आता है देन आपको उसको पर्टिकुलरली ईमेल को चेक करना चाहिए, बिकॉज ईमेल को चेक करने के बाद आपको वहीं से श्योरिटी मिल जाएगी कि वो फेक है और रियल है। और यू कैन डू सेम फॉर दी फ़ोन कॉल। दी थर्ड वन दैट इज़ क्वाइट मोर इम्पॉर्टेंट, अगर आपको कोई भी ईमेल और मैसेज रिसीव होता है एंड आपको उसका आइडिया लेना है कि वो फिशिंग अटैक है या नहीं, देन आपको उसको प्रॉपरली रीड करना पड़ेगा। एंड अगर आपको उसमें ग्रामेटिकल एरर्स वगैरह और मिस्टेक वगैरह मिलेगी देन ये श्योरिटी हो जाएगी कि वो एक फ़ेक मैसेज है, बिकॉज जनरली जो फेक ईमेल्स होते हैं वो किसी हैकर के थ्रू लिखे जाते हैं, वो कंप्यूटराइज नहीं होते हैं। सो दैट्स वाई उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं। एंड दी फोर्थ पॉइंट, आपको हमेशा लिंक्स पे क्लिक करने से पहले उसके बारे में रीड करना चाहिए, बिकॉज अगर आप कोई भी सस्पिशियस लिंक पे क्लिक कर दोगे देन या तो वो फेक ईमेल होगा और फेक लिंक होगा, देन या तो वो आपके कंप्यूटर और फ़ोन में वायरस लाएगा, मीन्स अ काइंड ऑफ मालवेयर। तो आपको लिंक्स को भी पर्टिकुलरली चेक करना चाहिए कि उसमें सिक्योरिटी कैसी है एंड उसमें सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स कैसे हैं। लाइक जो सिक्योर लिंक्स होते हैं उनमें HTTPS के प्रोटोकॉल्स होते हैं, आपको हमेशा उन्हें ही प्रेफर करना चाहिए। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़ यू शुड इनेबल 2FA ऑन योर अकाउंट। दिस विल ऐड द एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी, बिकॉज 2FA का यूज़ करके आपके सिस्टम में अनऑथराइज एक्सेस लेना और डेटा को स्टील करना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है हैकर्स के लिए। एंड द फाइनल पॉइंट इज़ दैट इज़ वेरी कॉमन, यू शुड कीप योर सॉफ्टवेयर अपडेट एंड सेटअप द एंटीवायरस। अगर आप सिंपली विंडोज़ यूज़ करते हो देन आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज विंडोज़ में अपना ही विंडोज़ डिफेंडर होता है, दैट इज़ गुड टू इनफ। बट आपको अपनी विंडोज़ को भी अपडेट करके रखना पड़ेगा फॉर न्यू सिक्योरिटी फीचर्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फिशिंग अटैक। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, एंड फॉर मोर साइबर कंटेंट यू मे सब्सक्राइब टू CWE। थैंक यू।